हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं जगमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने सीखा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 8 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 9। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं पार्ट 8 इसका आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग बेसिक टू हाई लेवल नाम की प्लेलिस्ट में जाके वहां से आप अपनी बात को वापस क्लियर कर सकते हैं, देख के समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो साथी हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद ही प्रेस कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो अच्छे से देख सकें। ठीक है दोस्तों, और वैसे मेरा दोस्तों अपलोडिंग टाइम है मॉर्निंग में 10 बजे, सुबह 10 बजे वीडियो अपलोड होता है दोस्तों मैथ का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस का अगला जो हमारा हिस्सा है, पार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो एंड तक जरूर देखेंगे दोस्तों, क्योंकि आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है दोस्तों, देखिएगा समझिएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा आज का ये है, कह रहा है रवि 9696 रुपए की दर से, यानी 9600 की दर से 9600 की दर से 2 साइकिल बेची, खरीदी नहीं है दोस्तों, बेची है तथा बेचने पर उसे पहली पर 30% का लाभ हुआ, लेकिन तथा दूसरी पर 20% की हानि होती है दोस्तों, 20% की हानि हुई। 20% की हानि होती है तो पूरे व्यापार में कितने रुपए की हानि हुई, यह हमें यहां से देखना है, समझना है। तो देखते हैं यहां पे। तो देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि 2 साइकिल बेची, यानी बेची तो जब बेच दिया है तो हमें क्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो आप लोगों को क्रय मूल्य मैंने निकालना आसान अच्छे तरीके से बताया हुआ है। तो सीपी बराबर क्या होगा दोस्तों, पहले होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों, 9600 रुपए है। ठीक है दोस्तों, 9600 रुपए गुणे 100 बटे में क्या होता है 100 प्लस माइनस ए होता है। तो 30% का लाभ होता है पहले पर 30% का लाभ हुआ तो 100 से 30 आगे बढ़े, कहाँ पहुंचे 130 पे। लेकिन दूसरे वाले पे क्या कह रहा है कि 9600 रुपए में बेचा, इसको भी 9600 रुपए में बेचा। ठीक है दोस्तों, गुणे 100 बटे में, लेकिन 20% की हानि होती है तो 100 से 20 कम करेंगे, कहाँ पहुंचेंगे 80 पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहां से सॉल्व करेंगे इसको, 20 चौक 80, 20 पंचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहां से और कैंसिल आउट कीजिए, 4 का नाम 4 हो जाएगा, यहां से 4 दूना 8, 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब उसके आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, 25 चौका 100 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, ये तो 25 चौका 100 हो ही रहा है, आगे 2 जीरो और है दोस्तों, यहाँ पे 2 जीरो हम और बढ़ा देंगे, यानी इसका क्रय मूल्य जो आया दोस्तों वो आया 10,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों 30% का लाभ ना करके 20% का लाभ कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा 120, तो ये क्या होगा 12 का नाम 12 हो जाएगा, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, यानी 800। ये कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा ये 8000। ठीक है दोस्तों, यानी सीपी और ये सीपी। अब बताओ दोस्तों, खरीद के लाया 196 में, ये भी 9600 में, तो टोटल उसने वस्तु बेची कितने रुपए में, तो आप यहाँ से यानी नेट सेलिंग प्राइस जो निकालेंगे इसका, नेट सेलिंग प्राइस निकालेंगे इसका दोस्तों, तो क्या होगा, ये होगा 9600 प्लस 9600 कितना होगा दोस्तों, 00, 6 6 12 हो जाएगा, 9 9 18 1 19, तो यानी 19,200 रुपए में, यानी वो 2 साइकिल को बेचा दोनों को मिला के। और यहाँ पे हम निकालेंगे दोस्तों नेट सीपी, नेट एसपी यानी नेट सेलिंग प्राइस में यहाँ से पता 19,200 रुपए। अब यहाँ से नेट सीपी निकाल लेते हैं दोस्तों, देखो 8,000 ये है, 10,000 ये है, तो टोटल कितना हुआ दोस्तों 8,000 प्लस 10,000, यहाँ पे दोस्तों जो नेट सीपी निकल के आएगा वो निकल के आएगा 18,000 रुपये। अब एक बात बताओ दोस्तों, खरीद के तो ले आया 18,000 रुपये में, बेचे उसको 19,200 रुपये में, तो लाभ कितने रुपए का हुआ, तो लाभ यहाँ पे हुआ दोस्तों
लाभ यहाँ पे हुआ दोस्तों हमें कितना, आई मीन नेट सीपीस करना है दोस्तों 18,000 रुपये है, बेचा उसने 19,200। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये होगा 24 पंचे 120 होगा, ठीक है दोस्तों। 24 पंचे कितना हो जाएगा 120, यानी 12 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा दोस्तों, ये होगा हमारा 20,000। अब देखना दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था दोस्तों, ये 24 पंचे 120 होगा, यानी 12,000 रुपये में, मतलब दूसरे वाले वस्तु को उसने खरीदा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे पहले वाले को 8,000 रुपये में खरीदा, तो नेट सीपी जो आया दोस्तों 12, 8, 20, यानी 20,000 रुपये उसका नेट सीपी हुआ। और नेट सेलिंग प्राइस यानी उसका नेट विक्रय मूल्य कितना हुआ, 9600 में 96 जोड़े 19,200 रुपये। ले आए थे 2,000 रुपये में, उसको बेचे कितने में, 19,200 रुपये में। तो यहाँ पे पूछा है दोस्तों पूरे व्यापार में कितने रुपए की हानि हुई, सिर्फ रुपए में बताया है दोस्तों। तो यहाँ से हम 20,000 में से 19,200 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हानि कितने रुपए की होगी, तो यहाँ पे हानि होगी दोस्तों 800 रुपये की। कितने रुपए की हानि होगी दोस्तों, यहाँ पे 800 रुपये की हानि होगी। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। वापस एक बार अच्छे से और समझ लीजिए। पहले वाले वस्तु को 96 रुपये में बेचा तो पहली पर 20% का लाभ हुआ। तो मैंने आप लोगों को क्रय मूल्य निकाला बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ है, और अगर नहीं सीखा है आप लोग तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस बराबर होता है, कॉस्ट प्राइस बराबर होता है यानी क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे में 100 प्लस ए माइनस पी, आप कुछ मान सकते हैं, यानी मैं कह रहा हूँ 100 प्लस माइनस पी, ये चीज़, ठीक है, वह मैंने यहाँ पे डायरेक्ट रख दिया है। वैसे जो इसका पिछला वीडियो देखा है दोस्तों इसके पहले का, वो आसानी से समझ सकता है, ठीक है। तो इसको मैंने कैलकुलेट किया, तो पहला जो कॉस्ट प्राइस यानी पहला क्रय मूल्य आया वो आया 8,000 रुपये। दूसरे वाले पे आया दोस्तों, अब यहाँ पे 96, इसका भी क्रय मूल्य निकालना था, 96 रुपये में उसको बेचा था, लेकिन दूसरे वाले पे क्या हुआ, 20% की वो हानि प्राप्त करता है। तो 96 से गुणे 100 बटा 20% की हानि हुई तो 80 पे पहुंचे, ये हुआ 20 चौक 80, ये हुआ 20 पंचे 100, 4 का नाम 4, 24 चौका 96 होता है, तो 24 पंचे कितना हुआ 120, यानी 12,000 रुपये इसका क्रय मूल्य आया, ठीक है। तो दोस्तों खरीदे इसको टोटल कितने में खरीदे होंगे, 12 में 8 जोड़ दिए तो नेट जो उसका क्रय मूल्य आया यानी सीपी आया वो आया 20,000 रुपये। और बेचे इसको कितना में, नेट यानी दोनों को जोड़ दिए यानी 96 से 96 को जोड़े 19,200 रुपये आया। तो खरीद के तो ले आए थे 20,000 रुपये में, बेच दिया 19,200 रुपये में, तो हानि कितने रुपए की हुई, तो हानि हुई दोस्तों 800 रुपये की। उम्मीद करता हूँ अब बात समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, कह रहा है राम ने 2 घड़ी 45 रुपये में खरीदी। 2 घड़ी है दोस्तों 45 रुपये में उसने खरीदा है। यदि पहली घड़ी को 15% लाभ पर बेचा तथा दूसरी घड़ी को 10% लाभ पर बेचा तथा पूरे व्यापार में 12% का लाभ होता है, तो पहली घड़ी का हमें क्रय मूल्य बताना है। दोस्तों ये तो है दोनों घड़ी का मूल्य, क्रय मूल्य, लेकिन हमसे पूछा है कि पहली घड़ी का क्रय मूल्य हमें यहाँ से ज्ञात करना है। तो देखिएगा समझिएगा दोस्तों, बड़ा इजी क्वेश्चन है। पहले वाले कह रहा है कि 15% लाभ पर बेचा, तो ठीक है दोस्तों पहले वाले को हम 15% लाभ पर बेच दिए। दूसरी वाले को 10% लाभ पर बेचा, तो दूसरे वाले को 10% लाभ पर हम यहाँ से बेच दिए। फिर क्या कह रहा है कि तथा पूरे व्यापार में, यानी पूरे व्यापार में 12% का लाभ होता है, तो दोस्तों पूरे व्यापार में हम 12% का हम यहाँ पे लाभ कर दिए, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे एलिगेशन रूल लग रहा है, मिश्रण वाला रूल लग रहा है। मिश्रण का नियम क्या है दोस्तों, इस मिश्रण वाले से एक नंबर कम होना चाहिए और एक नंबर ज्यादा होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। एक कम और एक ज्यादा होना चाहिए, यही होता है मिश्रण का नियम। जब हम लोग दोस्तों मिश्रण पढ़ेंगे तो वहां से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब क्या करना होता है दोस्तों, यहां से सामने वाले घटा लेंगे। 12 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 2 बचेगा। 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। तो दोस्तों जो रेशियो बना, जो अनुपात बना, वो बना 2:3 का। तो हमसे क्या पूछा है दोस्तों, पहली वाली का, तो पहला वाला कितना है दोस्तों 2 है। तो ठीक है दोस्तों यहाँ पे हम समझ लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, पहली वाली को हम यहाँ पे
पहले वाले का हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो पहले वाले को हम क्रय मूल्य यहाँ पे, पहले वाला कितना है दोस्तों 2 है, लेकिन कितने में से है, वो है दोस्तों 5 में से। 3 और 2 कितना होता है दोस्तों 5, और हमें कितना दिया हुआ है दोस्तों, घड़ी का मूल्य कितना दिया हुआ है दोनों का 45,000 रुपये, 45,000 रुपये। अब इसको कर लेंगे कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 5 करना 5, 5 नवा 45, ये हुआ 9,000, 9 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, यानी पहली घड़ी का क्रय मूल्य जो होगा वो होगा 9 दूना 18,000 रुपये। और अगर यहीं से दूसरी वाली घड़ी का मूल्य पूछता है, यानी क्रय मूल्य दोस्तों, तो हम क्या करते, यहाँ पे 9 आया है ना दोस्तों, यहाँ पे हम 3/5 करके यहाँ पे 45,000 रख के 5 नवा 45 होता, 9 तियाँ 27, तो क्या आ जाता दोस्तों, दूसरी वाली घड़ी का मूल्य 27,000। दोनों को जोड़ के देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल 45,000 रुपये आएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों, पहली घड़ी का मूल्य पूछा है, तो पहली घड़ी का मूल्य जो क्रय मूल्य होगा वो होगा 18,000 रुपये। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले वाली घड़ी को 15% लाभ पर बेचा, दूसरी वाली घड़ी को 10% लाभ पर बेचा, पूरे व्यापार में से 12% का लाभ होता है। तो यहाँ पे मिश्रण का नियम लगा। मिश्रण नियम यह कहता है कि मिश्रण से पहला जो नंबर है वो कम होना चाहिए, और यानी एक कम होना चाहिए और एक ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो क्या किए, 12 में से 10 घटाए 2 बना, 15 में से 12 घटाए 3 बना। पहली वाली घड़ी का क्रय मूल्य पूछा था, पहली वाली घड़ी का क्रय मूल्य यानी 2/5 क्यों रखे, क्योंकि दोनों को जोड़ना है, फिर यहाँ पे 5 रखना है, क्योंकि यहाँ पे दोनों घड़ी का क्रय मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है, गुणे 4500। कैंसिल आउट के दोस्तों, पहली घड़ी का मूल्य हमारा आया है क्रय मूल्य 18,000 रुपये, और यहीं पे अगर दूसरे वाले का पूछता तो हम ऊपर 3 रख के नीचे में 5/5 कैंसिल आउट करते 27,000। 18 में 27 जोड़िएगा दोस्तों, बिल्कुल 45,000 रुपये आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वस्तु का खरीद मूल्य 10,500 रुपये है। यदि पहली वस्तु को 30% लाभ पर बेचा तथा दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचा, यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान है तो लाभ पर बेची घड़ी का या बेची गई, क्या है क्वेश्चन, बेची गई घड़ी का क्रय मूल्य हमें यहां से ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, वो वस्तु क्या है, वो वस्तु है घड़ी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। तो क्या कह रहा है कि पहली वस्तु को 30% लाभ पर बेचा, पहली वस्तु को मतलब गुणा 30% लाभ पर बेचा। जब 30% लाभ पर बेचा तो दोस्तों 130 हो जाएगा। बात समझ में आई, जब 30% लाभ पर बेचा तो 100 से 30 बढ़ाएंगे 130 होगा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं दोस्तों, यहां से ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तथा दूसरी वस्तु को मतलब गुणा 20% हानि पर बेचा, तो कहां पहुंचे 80% पर पहुंचे। ठीक है, अब यहां से बात समझना, कह रहा है कि दोनों विक्रय मूल्य समान है, दोनों विक्रय मूल्य समान है यानी बराबर है। ठीक है, ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा। ठीक है, ये 0 से 0 कट जाएगा। अब आप लोगों को एक बात और याद आ रही होगी मेरी, कि जब मैंने बोला है कि ऐसा सिचुएशन, ऐसी कंडीशन बने तो ये क्या हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। जब बराबर के इक्वेशन में आ जाए तो क्या होते हैं दोस्तों, ये विपरीत हो जाते हैं। तो पहला यहाँ पे दूसरा मान लेते हैं, तो पहली वाली वैल्यू यहाँ पे 8 हो जाएगी और दूसरी वाली वैल्यू 13 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, रेशियो क्या बना, ये 8:13 बना। तो दोस्तों ये तो है लाभ पर बेची गई वस्तु और ये है हानि पर बेची गई वस्तु। ठीक है, ये नहीं, ये है प्रॉफिट और ये है लॉस। तो यहाँ पे बात क्या कह रहा है समझिएगा, कह रहा है तो लाभ पर बेची गई घड़ी का क्रय मूल्य बताना है। तो लाभ पर बेची गई घड़ी का मूल्य क्या है दोस्तों, ये है, यानी लाभ पर ये बेचा गया है। तो ठीक है दोस्तों, 8 बटा कितने में, 13 में 8 जोड़ेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 21, और उसका लागत कितना है, खरीद मूल्य कितना है 10,500 रुपये। तो यहाँ पे 10,500 रुपये करेंगे। अब क्या कर दो, 21 5 करना 5 5 दूनी 10, ये कितना बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 21 से करना में 21, 21 पंचे हो जाएगा 105, तो ये हुआ 500। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी लाभ पर बेची गई घड़ी का मूल्य कितना होगा, घड़ी का मूल्य होगा दोस्तों, वो होगा 8 पंचे 40, 4,000 रुपये।
ठीक है दोस्तों। अगर यहीं पे कहता कि हानि पर बेची गई तो हम क्या करते, ये जो 5 आया है दोस्तों 13 पचे 65 कर देते, यानी हानि वाले का क्रय मूल्य आ जाता। घड़ी का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे करते हैं हम 13/21 गुण ये हो जाता 10,500। तो 21 पंचे ये 500 बार जाएगा ही, 13 पचे 65 हो जाता। तो ये क्या होता 6500। दोनों को जोड़िएगा दोस्तों, बिल्कुल कितना आएगा 10,500 आ जाएगा। तो ये वाला हमसे पूछा था लाभ वाला, तो लाभ वाला कितना आया दोस्तों 4,000 रुपये। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए। पहली वाली वस्तु को 30% लाभ पर बेचा, तो मैंने पहली वाली को मतलब का की के जो भी आ जाए दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया है उसका मतलब होता है गुणा। तो यहाँ पे लिखा मैंने फर्स्ट इंटू 130, मतलब 30% का लाभ हुआ तो 100 से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया हुआ है। तो 100 से 30 बढ़े आगे तो 130 हुआ, बराबर रहने दीजिए। यहाँ पे सेकंड वाला कह रहा है कि 20% हानि पर बेचा तो 100 से 20% कमी हुई तो 80 पे आए। परसेंट से परसेंट क्या बोले थे, यदि दोनों विक्रय मूल्य समान है, तो मैंने किया दोनों विक्रय मूल्य क्या कर दिए, समान कर दिए। परसेंट से परसेंट को कैंसिल आउट किए, जीरो से जीरो कैंसिल आउट किए। और ऐसा मैंने सिचुएशन, ऐसी कंडीशन इक्वेशन बनते ही मैंने बोला है कि इसका मान जो होगा वो विपरीत हो जाएगा, यानी पहले वाले का मान 8 हो जाएगा, दूसरे वाले का मान 13 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब क्या किए कि भाई हमसे लाभ वाला हमसे पूछा है कि लाभ पर बेची गई घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, तो मैंने लाभ को ऊपर रखा, दोनों को जोड़ दिया और गुणे 10,500 कर दिया। कैलकुलेशन किया हमारा 4,000 रुपये। लाभ पर घड़ी मतलब बेची गई घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा, 4,000 रुपये होगा। उम्मीद करता हूँ अब बात पूरी की पूरी क्लियर हो गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, कह रहा है किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपनी नोटबुक में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये स्टार लगा के नोटबुक में नोट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से बात को ध्यान से समझिएगा। पहले मैं इसका बेसिक बताता हूँ, फिर इसका मैं एक ट्रिक बताता हूँ जो कि 1 सेकेंड में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से देखो दोस्तों, मैंने आप लोगों को परसेंटेज में बताया है कि अगर कोई वस्तु दी गई है रुपए में और उसका परसेंट निकालना हो तो उसे कैसे निकालते हैं, ये चीज़ मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया है। तो देखो तो क्या कह रहा है कि उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है, यानी 90% का लाभ होता है 90 रुपये उसका क्या है, क्रय मूल्य है। 60% का लाभ होता है 60 उसका क्रय मूल्य है। 70% का लाभ होता है 70 रुपये उसका क्रय मूल्य है। तो हमें बताना है कि उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होता है वो चीज़ हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। यानी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो वो ऑप्शन में से कौन सा फॉलो होगा, अप्लाई होगा। तो यहाँ से देख लेते हैं दोस्तों। मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताया है कि किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालना हो, जैसे मैं बोल दूं कि 90 का 90% कितना होगा, आप लोग आसानी से बता सकते हैं। 60 का 60% कितना होगा, आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें यह ज्ञात करना है कि 144 रुपये वो किस वाले ऑप्शन में आएगा। ठीक है, जिस ऑप्शन में 144 रुपये आ जाता है वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और इसका मैं एक ट्रिक बताऊंगा, एक शानदार ट्रिक जो कि बहुत सेकंडों में आप लोगों का आंसर वो देगा। ठीक है, 90 का 90%। तो देखो दोस्तों 90 तो ये है ही, ठीक है, 90 पहले है ही 90 रुपये। अब क्या करो, 90 का 90% निकालोगे तो मैंने क्या बोला है आप लोगों को सिखाया है, 1% डबल जीरो को कैंसिल आउट करता है। जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, 9 9 कितना हो गया दोस्तों, 81 हो गया। 81 जोड़ लीजिए, देखो 144 बनता है कि नहीं। यह हो जाएगा 1, यह हो जाएगा 9 8 17, बिल्कुल नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये 60 रुपये तो पहले से ही है, 60 रुपये यहाँ पे रख लीजिए। 1% जो है डबल जीरो को कैंसिल आउट करता है। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल आउट किए, कितना हुआ, 6 36 हुआ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 6 हुआ, ये हुआ 96। तो ये भी वाला अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसको कीजिए, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट होगा। ये तो 70 पहले से ही है, प्लस 7 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 49 हो जाएगा। ये होगा 9 7 4 11, ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको अप्लाई करके देखते हैं। जीरो से जीरो कैंसिल होगा, ये 80 पहले से ही है। ठीक है, नहीं तो उसका क्रय मूल्य ही है और हमें उसका मतलब उतने ही प्रतिशत का लाभ ज्ञात करना है। तो 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 64। कितना होगा, ये होगा 4 8 6 14। तो देखो दोस्तों 144 ये
आ गया, यानी ऑप्शन हमारा डी पूरा फॉलो हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आई दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। यहाँ से बात को समझना, कह रहा है कि किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है, उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है, जितना उसका क्रय मूल्य है, उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। देखो दोस्तों, यहाँ पे उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया, ऑप्शन हमारा डी इसमें सही होगा। लेकिन मैं इसका एक शानदार ट्रिक बता रहा हूँ, वो ध्यान से देखिएगा, आप लोगों का सेकेंडों में आप लोगों का आंसर आएगा। तो वो ट्रिक क्या है दोस्तों, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको इरेज करके अच्छे से यहाँ पे हम इसको बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ये है इसका दोस्तों बेसिक ज्ञात करना। लेकिन इसका ट्रिक क्या है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चाहे वो सीजीएल का पेपर हो या एनटीपीसी ग्रेजुएट का, रेलवे का पेपर कोई सा भी हो, ये वाला क्वेश्चन दोस्तों बहुत पूछा जाता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। बेसिक मैंने आप लोगों को समझा दिया है, लेकिन मैं इसका ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। दोस्तों इसका ट्रिक क्या है, देखिएगा दोस्तों, 144 रुपये। अब कोई ऐसी दो संख्या बताओ दोस्तों जिसका अंतर क्या आ रहा हो दोस्तों, जिसका अंतर 10 आता हो। कितना आता हो दोस्तों? 10 आता हो। ऐसी कोई संख्या बताओ जिसको गुणा करें तो 144 आए। तो दोस्तों वो दो संख्या होंगी 18 और 8। क्या होंगी? 18 और 8। 18 और 8 को जब गुणा करेंगे दोस्तों तो 18 अट्ठे 144 बिल्कुल आएगा, और 18 में से 8 घटाएंगे तो अंतर कितने का आएगा? 10 का आएगा। ये ट्रिक है दोस्तों, गुणा करेंगे तो 144 आएगा। और मैंने बोला है कि ऐसी दो संख्या बताना है जिनको गुणा करने पर 144 आए और घटा देने पर अंतर 10 का आना चाहिए। देखिए 18 अट्ठे 144 हुआ और 18 में 8 को माइनस किए तो 10 आया। ठीक है, जो संख्या छोटी हो उसी के साथ 0 लगा दीजिए, वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, और इस जो पहले ऑप्शन वहाँ पे अप्लाई हुआ था, ऑप्शन डी अप्लाई हुआ था, यानी वहाँ पे 80% आया था, यानी 80% लिखा हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आंसर हमारा क्या होगा? 80। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर जैसे दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा यहाँ चेंज करता हूँ, फिर आप लोग बताइए इसको। दोस्तों मैं यहाँ पे 144 के बजाय अगर मैं 119 लिख दूँ, यहाँ पे किसी वस्तु को 119 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। अब दोस्तों ऐसी कोई दो संख्या बताओ जिसको गुणा करने पर 119 आना चाहिए और घटाने पर अंतर कितना आना चाहिए? 10 का आना चाहिए। तो ऐसी कोई दो संख्या बताइए। तो वो दो संख्या होंगी दोस्तों 17 और 7। बिल्कुल 17 सत्ते 119 होता है। ठीक है दोस्तों, 119 होता है, और 17 में से 7 को घटाएंगे बिल्कुल अंतर 10 का आएगा। मैंने बोला है जो संख्या छोटी हो उसी के साथ 0 लगा दीजिए, आंसर आपका वही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, कह रहा है किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है। ध्यान देखना दोस्तों, यहाँ पे लाभ नहीं हो रहा है, यहाँ पे हानि होती है। जितना उसका क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य होगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों इसका मैंने पहले एक बेसिक करवाया था प्रॉफिट वाले में, अब हानि वाले में भी एक बेसिक सीख लेते हैं, फिर इसका ट्रिक देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों 60 तो ये है, फिर इसका 60 का 60% निकालेंगे, 60 का 60% निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 6 छंग 36 हो जाएगा। तो दोस्तों इस बार हानि हो रहा है, इस बार हम प्लस नहीं करेंगे, इस बार माइनस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कितना होगा? 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। अब देखो दोस्तों ये आया 24, और आना कितना चाहिए दोस्तों? 21 रुपये में बेचने पर, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं 50 तो ये है ही, 50 का 50% निकालेंगे, 5 पचम 25 होगा,
तो यहाँ 50 में से 25 घटाएंगे 25 आएगा, तो ये वाला भी ऑप्शन अप्लाई नहीं होगा। 30 है, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9। यहाँ पे करेंगे 21। देखिए दोस्तों बिल्कुल ये क्या हो रहा है, 21 रुपये बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना उसका क्रय मूल्य है, उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना उसका क्रय मूल्य है। तो देखो दोस्तों उसका क्रय मूल्य इतना है, उतने ही प्रतिशत की हानि हो रही है, तो मैंने परसेंट से परसेंट को कैंसिल आउट किया, 3 त्रिक का 9 हुआ, 30 में से 9 घटाया, बिल्कुल 21 आ गया, यानी 21 बराबर क्या हुआ, 21 ये आ गया। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। इसको देख लेते हैं, 80 तो है ही, ये 0 से 0 कैंसिल होगा, 8 64 हो जाएगा, माइनस करेंगे, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, ठीक है, 7 में से 6 जाएगा 1, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी होगा। तो ये था दोस्तों इसका बेसिक, लेकिन इसका हम देखते हैं ट्रिक, ठीक है दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका ट्रिक देखते हैं यहाँ पे। अब दोस्तों इसकी ट्रिक वही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा अच्छे से। ट्रिक क्या है दोस्तों, यह है 21। अब दोस्तों ऐसी कोई दो संख्या बताओ जिसको गुणा करने पर 21 आना चाहिए और जोड़ देने पर, यानी उसका योग कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। योग कितना आना चाहिए दोस्तों, 10 आना चाहिए। ऐसी कोई दो संख्या बताओ जिसको गुणा करने पर 10 आना चाहिए, गुणा करने पर 21 आना चाहिए और जोड़ देने पर, उन्हीं दो संख्या को जोड़ देने पर 10 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्या होंगी 7 और 3। 7 और 3, 7 तियां 21 होता है, और जोड़ देंगे बिल्कुल कितना आएगा, 10 आएगा, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे तो बिल्कुल 10 आएगा और गुणा करेंगे तो 21 आएगा, ठीक है दोस्तों। अब आप लोग सोच रहे हैं यहाँ पे मैंने जोड़ा क्यों, जोड़ा इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है हानि होती है। अगर लाभ होता, यहाँ पे लाभ होता तो बिल्कुल हम यहाँ पे घटाने की बात करते, अंतर 10 का यहाँ पर हम ले आते, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो 70 भी होगा और 30 भी होगा। वो कैसे होगा मैं बताता हूँ। 70 तो ये है ही दोस्तों, ठीक है। अब 70 का 70% निकाल लेंगे, यहाँ पे कितना होगा, 70 का 70%। तो देखो दोस्तों 1% डबल जीरो कैंसिल आउट करता है, 7 हुआ ना। अब यहाँ से देखो दोस्तों 49, 70 में से 49 घटाएं कितना बचेगा, 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, ठीक है, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा। देखो दोस्तों 21 आया, यहाँ से भी 21 आया, और 30 का देखते हैं, 30 तो ये है ही दोस्तों, 30 का 30% यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला है कि 1% दो जीरो कैंसिल आउट करता है, ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9। तो देखो दोस्तों 21 यहाँ से भी आया, तो इस वजह से ये दोनों आंसर होंगे, ठीक है। ऑप्शन में अगर आपको 70 और 30 दिखे तो आप लोग बिल्कुल टिक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, ये ट्रिक आप लोगों को अच्छी लगी होगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 1 रुपए में 24 टॉफी खरीदता है, तो वह 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। बात को समझना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है ये है रुपए दोस्तों और ये है वस्तु, ठीक है। अब यहाँ समझना, 1 रुपए में क्या कह रहा है, 24 टॉफी ये खरीदता है, फिर कह रहा है 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे, 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो दोस्तों यहाँ पे समझना, जब बात रुपए की आए, तो रुपए को रखना है दोस्तों ज्यादा में, लाना है आंसर। और अगर वस्तु पे बात हो दोस्तों तो वस्तु को हमेशा कम रखना है, तभी क्या होगा, तभी होगा लाभ, ठीक है। अब बात को समझना दोस्तों यहाँ पे अच्छी तरीके से। अगर 1 रुपए में 24 टॉफी खरीद के ले आया, 1 रुपए में 24 टॉफी बेच देगा, तो ना लाभ होगा और ना हानि होगा। तो देखो दोस्तों बात कहाँ पे आ रही है, बात आ रही है वस्तु पे। रुपए तो समान है दोस्तों, लेकिन बात हमें वस्तु पे पूछ रहा है, और मैंने बोला है आंसर वस्तु पे जब भी बात हो तो वस्तु हमेशा कम में ले आएंगे, तभी हमें क्या होगा, लाभ होगा। अब तो यहाँ से बात समझना दोस्तों, उसे 20% का लाभ हो रहा है, तो 100 से 20% का लाभ हुआ तो कहाँ पहुंचे दोस्तों, 120 पे, ठीक है। तो वस्तु कम करेंगे तभी हमें लाभ होगा, तो क्या होगा, ये होगा 24 गुणे, वस्तु हमेशा कम रखेंगे
तब हमें क्या होगा, लाभ होगा। यानी 100 ऊपर रखेंगे और 20 नीचे रखेंगे। क्यों रखें, क्योंकि मैंने बोला जब रुपए की बात हो तो रुपए को ज़्यादा रखेंगे और जब वस्तु की बात हो तो वस्तु को हम कम रखेंगे। तो मैंने ऊपर 100 रखा और नीचे 20 रखा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अब देखना दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 12 का नाम 12 होगा, 12 दूना हो जाएगा 24, 10 दूना 20, यानी 1 रुपए में वो 20 टॉफ़ी बेचेगा। यानी आपका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 20 टॉफ़ी। यहाँ पे लिख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए। जब रुपए पे बात आए, यानी यहाँ पे जैसे बोलता कि 20 रुपए में, यहाँ पे 20 वस्तु कितने रुपए में, यानी 20 वस्तु बेची कितने में बेचा गया होगा। यहाँ पे रुपए की, जब रुपए की फॉर्मेट में अगर आपसे पूछे तो रुपए में आपको ज़्यादा रखना है, यानी 120/100 करना है। और जब वस्तु पे बात आए तो हमेशा ऊपर कम रख के नीचे ज़्यादा रखना है, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन में कर देख लेते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा बात कि यहाँ पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका अगला क्वेश्चन करते हैं तो बात पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, कह रहा है एक दुकानदार 20 रुपए में 24 टॉफी खरीदता है तो वह 24 टॉफी कितने रुपए में बेचे कि उसे 40% का लाभ हो। अब यहाँ पे देखना दोस्तों, रुपए वस्तु, ठीक है। क्या कह रहा है, 20 रुपए में 24 टॉफी खरीदता है, ठीक है। तो वह 24 टॉफी कितने रुपए में बेचे, यानी 24 टॉफी कितने रुपए में बेचे कि उसे 40% का लाभ हो। यानी 100 पर 40% का लाभ हुआ तो कहाँ पहुंचे दोस्तों, 140 पर। और अभी मैंने बताया जब रुपए पे बात आए तो दोस्तों रुपए को, तो मैंने बोला कि जब रुपए पे बात आए तो उससे ज़्यादा रखना है और जब वस्तु पे बात आए तो उसको क्या करना है, कम रखना है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, वस्तु यहाँ पे बराबर है, ठीक है। अब बात कहाँ पे करना है, रुपए पे, और रुपए पे क्या करना है, ज़्यादा। तो क्या करना है, 20 का 140/100, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, बात वस्तु पे आई थी तो हम ऊपर 100 रख के नीचे 120 रखे थे। अब यहाँ पे बात आ रही है रुपए पे, तो रुपए पे क्या करेंगे, हम इसको ऐसे इस फॉर्मेट में लिख लो, यहां से 140/100। अब यहाँ पे रुपए पे बात आई है तो क्या रखेंगे, ऊपर ज़्यादा रखेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको समझाया हुआ है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 14 दूनो क्या हो जाएगा दोस्तों, 28। यहाँ 20 रुपए में 24 वस्तु बेची जा रही है, यहाँ 28 रुपए में 24 वस्तु बेची जा रही है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा 28 रुपए। उम्मीद करता हूं दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कह रहा है एक दुकानदार 15 रुपए में 42 टॉफी बेचे तो उसे 10% की हानि होती है, तो वह 15 रुपए में कितनी टॉफी बेचे कि उसे 40% का लाभ हो जाए। अब यहाँ पे देखना दोस्तों, बात को समझना, ये रुपए है दोस्तों, ये क्या है, ये वस्तु है। 15 रुपए में 42 टॉफी बेचे तो उसे क्या हो रहा है दोस्तों, 10% की हानि हो रही है। तो 100 में 10% की हानि होगी तो कहाँ पहुंचेंगे, 90 पर। तो वह 15 रुपए में कितनी टॉफी बेचे, यानी 15 रुपए में कितनी टॉफी बेचे कि उससे क्या हो, 40% का लाभ हो। तो 100 से 40% का लाभ होगा तो कहाँ पहुंचेंगे दोस्तों, 140 पर। अब देखो दोस्तों, मैंने क्या बताया है, जब रुपए पे बात हो दोस्तों तो उसको ज़्यादा रखो, यानी ऊपर ज़्यादा रखो, बटे में कम रखो। और जब वस्तु पे बात आए तो ऊपर कम रखो और नीचे ज़्यादा रखो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, हमें क्या रखना पड़ेगा, इस चीज़ को ऐसे सेम का सेम यहाँ पे रख देना है, यानी 90/100। जब भी वस्तु के फॉर्मेट में बात आए तो ऊपर कम रखो, नीचे ज़्यादा रखो। रुपए पे बात आए, यानी यहाँ पे जब वस्तु समान हो दोस्तों तो क्या करना है, आपको ऊपर कम रखना है, नीचे ज़्यादा रखना है। जब रुपए समान हो, एक मिनट, जब आपका रुपए समान हो दोस्तों, जब रुपए समान हो तो आप हमेशा ऊपर कम रखो, नीचे ज़्यादा रखो। और जब वस्तु समान हो, जब वस्तु समान हो तो आपको क्या करना है, ऊपर वैल्यू ज़्यादा रखना है, नीचे कम रखना है। जैसे यहाँ पे देखो, 15 रुपए में
42 टॉफी बेच रहा है तो 15 रुपये में कितनी टॉफी बेचे कि उसे 40% का लाभ होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम समझते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे हम 90/140, क्योंकि बात कहाँ पे हो रही है, वस्तु पर। बस इसी को कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर हमारे सामने है। 14 एकन्नम 14, 14 त्रिक 42, तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27। यानी दोस्तों 15 रुपये में वो 27 टॉफी बेचेगा, तभी उसे क्या होगा, 40% का लाभ होगा। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 27 टॉफी। टॉफी मतलब क्या है दोस्तों, वो वस्तु है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए दोस्तों, जब भी वस्तु रुपए समान हो, वस्तु पे मतलब आप लोगों को ऊपर वैल्यू कम रखना है, नीचे ज़्यादा रखना है। जब वस्तु समान हो तो रुपए में ऊपर मतलब वैल्यू ज़्यादा रखना है और नीचे कम रखना है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग अंतर समझ के चलिएगा, ये चीज़ याद रख लीजिए, बस बात आप लोगों को समझ में आ जाएगी। रुपए पे ज़्यादा रखना है, वस्तु पे कम रखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारे सामने अगला है, कह रहा है 40 वस्तु बेचने पर 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य के बराबर, ठीक है दोस्तों, क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो दोस्तों क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, यहाँ पे लाभ हो रहा है, तो लाभ का प्रतिशत बताना है। ध्यान देना दोस्तों, क्रय मूल्य के बराबर जब भी आपसे पूछे बराबर लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, तो आप लोगों को डायरेक्ट आंसर आप लोगों को फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट कैसे करेंगे, 10 वस्तु के बराबर क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो 10 का लाभ हो रहा है कितने पे, 40 पे, परसेंट ज्ञात करने के लिए गुणा हम 100 से करते हैं। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया यहाँ पे, ये कितना हुआ दोस्तों, ये हो जाएगा 10 दहम्मा 100/4। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा, 25% का क्या होगा, लाभ होगा। लाभ तो हो रहा था लेकिन प्रतिशत में हमें ज्ञात करना था, तो 25% का क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, अब देखो इसको दोस्तों, देखो क्या कह रहा है, 200 वस्तु बेचने पर 40 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही है दोस्तों, हानि हो रही है। क्या हो रही है, हानि हो रही है। क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। तो जब भी क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो या हानि हो, आप लोगों को डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट कर लेना है। 40 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट करेंगे 40 वस्तु के 200 कितने पे, 200 पे गुणे 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये इसको कैंसिल आउट करेंगे, 40/2 कितना आएगा, 20% की हानि आएगी। ठीक है दोस्तों, कोशिश करना कि आंसर पूरा लिखना, 25% का लाभ और 20% की हानि। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। ठीक है, 40 वस्तु बेचने पर 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, यानी जब भी क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो, डायरेक्ट आंसर हम ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। दोस्तों लाइक कमेंट और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर करें। ठीक है, आप लोग सपोर्ट कीजिए दोस्तों, आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है, कह रहा है 300 वस्तु बेचने पर 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, तो लाभ या लाभ का प्रतिशत हमें यहाँ से ज्ञात करना है। तो दोस्तों ध्यान से देखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। वहां पे था क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, बेचने पर। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा, और ज्ञात कैसे होगा, बड़ा इजी सा कंसेप्ट है दोस्तों। 50 रुपए का तो लाभ हो ही रहा है, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे क्रय मूल्य नहीं पता है, लेकिन विक्रय मूल्य पता है दोस्तों। विक्रय मूल्य कितना है, 300 रुपये है। इसी में से अगर हम 50 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, यह होगा 50/250 गुणे 100। यानी दोस्तों जब 250 रुपये में खरीद के ले आए होंगे, 300 में बेचे होंगे, तभी तो 50 रुपये का लाभ हुआ होगा। बात समझ में आई। जब 250 रुपये में खरीद के लाए होंगे, यह है दोस्तों विक्रय मूल्य, यह है क्रय मूल्य। और हमें क्रय मूल्य तो जानकारी चाहिए थी यहाँ पे, तो हम लोगों ने ज्ञात किया क्रय मूल्य यहाँ पे 250 रुपये। जब
कम में खरीद के अधिक में बेचे होंगे तभी तो लाभ होता है। तो 250 रुपये में खरीद के लाए, 300 में बेचे तो 50 रुपये का लाभ हुआ। तो वही तो कह रहा है 300 वस्तु बेचने पर 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो सीधा सा कंसेप्ट आप लोग करना कि 300 में से जितना का लाभ हो रहा हो उसी को घटा देना, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। यह हो जाएगा 5 से 0 0 कैंसिल होगा, 5 करना 5, 5 पचम हो जाएगा ये 25, ठीक है। यानी ये होगा 100/5, कैंसिल आउट करेंगे तो 20% का क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी दोस्तों। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है। जब भी विक्रय मूल्य की बात करें तो आप लोगों को क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। जब भी क्रय मूल्य के बराबर अगर लाभ हो या हानि हो तो आप लोगों को डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट कर लेना है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे मैंने करवाया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। और क्रय मूल्य ज्ञात करने का मैंने सबसे ईजी कंसेप्ट मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा समझना है आप लोगों को। यहाँ पे 600 वस्तु बेचने पर 200 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है दोस्तों, हानि हो रही है, ठीक है। तो हानि का प्रतिशत हमें यहाँ से ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, हानि तो हो रही है, ठीक है, लेकिन ये 600 है। हानि कब होगी दोस्तों, जब कोई वस्तु अधिक में ले आके कम में बेचेंगे तभी तो हानि होगी। तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, बात को समझना अच्छे से। यहाँ पे प्लस आपको 200 करना पड़ेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने माइनस क्यों नहीं किया, तो माइनस इसलिए नहीं किया, आगे समझते हैं। यह होगा 200 बटा ये हो जाएगा 800 गुणे 100। अब एक बात बताओ दोस्तों, ये हम क्या निकाले, ये था हमारा, ये है हमारा विक्रय मूल्य और यह है हमारा क्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। अब बताओ दोस्तों, जब कोई वस्तु अधिक में ले आए होंगे कम में बेचे होंगे तभी तो हानि होगी। और हानि यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है कि 200 वस्तु बेचने पर विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे प्लस किया और यहाँ पे माइनस किया। उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन में आप लोगों को डिफरेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 2 एकन्नम 2, 2 चौक कितना हो जाएगा 8, यानी यह होगा 100/4। कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा, 25% की हानि होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी, ठीक है। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि जब भी क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो या हानि हो, आंसर डायरेक्ट हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब भी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तब आप लोगों को क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य हम ज्ञात कैसे किए, 50 रुपए का लाभ हो रहा था, 300 रुपए यहाँ पे 300 वस्तु बेचने पर 50 वस्तु विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो जब 250 रुपये में खरीद के ले आए होंगे, 300 रुपये में बेचे होंगे तभी 50 रुपये का लाभ आया। तो यहीं से हम 300 में से 50 को माइनस कर दिए तो 250 आ गया, हमें क्रय मूल्य ज्ञात हो गया। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि चाहे लाभ हो या हानि हो हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलता है, ठीक है। तो क्रय मूल्य यहाँ से ज्ञात करके हम कैलकुलेट किए, 20% का लाभ आया। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है कि 600 वस्तु बेचने पर 200 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है दोस्तों। जब कोई वस्तु अधिक में ले आए होंगे कम में बेचे होंगे तभी तो हानि हुई होगी। तो ये कंसेप्ट है थोड़ा दोस्तों, ये समझ के चलिएगा। जब यहाँ पे जोड़ देंगे तो यहाँ पे 800 आ जाएगा, ठीक है, तभी यहाँ पे 200 रुपये की हानि होगी। अगर यहाँ माइनस कर देते दोस्तों तो यहाँ पे 400 आ जाता। तो कम में खरीद के अधिक में बेचेंगे तो दोस्तों उस कंडीशन में लाभ हो जाएगा, हानि नहीं होगा। जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, हानि हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस का दोस्तों मैंने हर एक पार्ट कवर करवा दिया है, हर एक टाइप कवर करवा दिया है। सभी क्वेश्चन यहाँ पे मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे मैंने कवर करवाया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सभी पार्ट समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है। और हर एक टाइप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगला टॉपिक जो मैं स्टार्ट करूँगा दोस्तों वो है एवरेज का, औसत का। तो दोस्तों वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो एवरेज का, ठीक है दोस्तों। वहाँ पे अन्य हर एक टाइप का क्वेश्चन दोस्तों वहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो उस चीज़ को आप ज़रूर देखिएगा, समझिएगा अच्छे से। और दोस्तों सपोर्ट कीजिए एक लाइक और एक शेयर करके दोस्तों। इसके पहले टोटल मैंने दोस्तों 30 वीडियो अपलोड कर दिया है,
नंबर सिस्टम, पहले सबसे पहले हम लोगों ने सीखा नंबर सिस्टम, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज पढ़ा हम लोगों ने। उसके बाद हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को आज कवर कर लिए, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस कवर कर लिए। लेकिन आगे जो हम पढ़ेंगे दोस्तों वो है एवरेज। क्या है? एवरेज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, यानी औसत, ठीक है, औसत हम पढ़ने वाले हैं। ये सारा टॉपिक जो है मैंने कंप्लीट करवा दिया है, और जो अगला पढ़ने वाले हैं वो हम यहाँ पे सीखेंगे दोस्तों, पढ़ेंगे एवरेज को, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग फुल सपोर्ट कीजिए दोस्तों। और मेरा वीडियो अपलोडिंग टाइम जो है वो मॉर्निंग में दोस्तों 10 बजे है। कितना बजे दोस्तों? मॉर्निंग में 10 बजे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जो साथी हमारे चैनल पर आके पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वो साथी जहाँ पे वीडियो चल रहा है उसके नीचे होगा मैथ्स प्लेटफॉर्म, ठीक है दोस्तों। उसके साइड में होगा सब्सक्राइब का बटन, सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको प्रेस कर लीजिए। और प्रेस करने के बाद ही ये बेल आइकन होगा दोस्तों, उसके बगल में ही उसको आप ऑल प्रेस कर लीजिए, ऑल प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ठीक है, लाइक करें और कमेंट करें दोस्तों। जो सीख रहे हैं आप उस वीडियो में, आप लोग उसके बारे में कमेंट करें, आपको कैसा लग रहा है वीडियो, क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया है, वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग सपोर्ट करिए, अच्छे से तैयार कीजिए, संयम बना के तैयारी कीजिए दोस्तों, सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।